हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से 3 अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है ट्रेनी की। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/4/2025 से यानी आज की डेट से शुरू हो चुकी है, और इसका जो आखिरी डेट है वो 10/5/2025 तक का दिया गया है। एग्ज़ाम फ़ी पे करने का भी जो आखिरी डेट है वो 10/5/2025 तक का दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले दोस्तों, तो जनरल OBC EWS वालों के लिए 1180 और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए एक भी रुपये चार्ज नहीं किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एज लिमिट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 10/5/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल से ज़्यादा और मैक्सिमम एज 30 साल से कम, ये अनरिजर्व वालों के लिए है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और फिजिकली हैंडीकैप वाले मेरे भाई बंधु को 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी, इसकी पोस्ट नेम और साथ ही इसकी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पर 3 अलग अलग कॉलम बनाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों वैकेंसी की डिटेल्स ऊपर दी गई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 200 है, और टोटल 3 अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी आई है दोस्तों। टेक्नीशियन फीटर ट्रेनी कैट 3 जिसमें टोटल 95 पोस्ट है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी कैट 3 जिसमें टोटल 95 पोस्ट है, और टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनी कैट 3 जिसमें टोटल 10 वैकेंसी है। सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है दोस्तों। सबसे पहला देख सकते हैं क्लास 10th मैट्रिक पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, ये आप देख सकते हैं। दूसरा जो है ITI 2 ईयर कोर्स सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड ब्रांच, रिलेटेड ट्रेड एज इन दोस्तों फीटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेनी, ये है इसकी रिलेटेड ट्रेड। और जो तीसरा है 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये 3 आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चाहिए होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 5 अलग अलग कॉलम बना हुआ है, जिसमें एंट्री लेवल पोजीशन है, पे स्केल है, कैडरे है, ट्रेनिंग पीरियड दिया गया है, और यहाँ पर अगर आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको कौन सा एक टैग दिया जाएगा वो दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर 3 पोजीशन में इसकी वैकेंसी निकाली गई है, जैसा कि टेक्नीशियन फीटर ट्रेनी कैट 3, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन कैट 3 और टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनी कैट 3। और यहाँ पर देख सकते हैं पर डे के हिसाब से पेमेंट का दिया गया है दोस्तों। आपको पर डे टेक्नीशियन फीटर में 1583 रुपये 32 पैसा दिया जाएगा, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में भी आपको 1583 रुपये 32 पैसा दिया जाएगा, और टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनी में आपको 1536 रुपये 50 पैसे हर दिन का हिसाब से दिया जाएगा। आप मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितना मिलेगा। कैडरे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 अलग अलग है, एक्सकेवेशन और E&M। और ट्रेनिंग पीरियड देख सकते हैं 1 साल का सबमिट, इसकी ट्रेनिंग पीरियड आप देख सकते हैं दोस्तों 1 साल का ही है, 1 साल से ज़्यादा का नहीं है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में भी एक्सकेवेशन एंड E&M दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनिंग में देख सकते हैं सिर्फ एक्सकेवेशन में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने टेक्नीशियन फीटर कैट 3 एक्सकेवेशन कंप्लीट किया 1 साल का ट्रेनिंग, तो आपको टेक्नीशियन फीटर एक्सकेवेशन D का टैग दिया जाएगा। अगर आपने टेक्नीशियन फीटर ट्रेनी E&M 1 साल का ट्रेनिंग ख़त्म किया है तो टेक्नीशियन फीटर कैट 4 का आपको टैग दिया जाएगा। सेम टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन कैट 3 का एक्सकेवेशन से आपने ट्रेनिंग किया 1 साल का, तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन एक्सकेवेशन D दिया जाएगा, और E&M में आपको टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन कैट 4 लेवल आपको टैग दिया जाएगा। और वेल्डर की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें E&M नहीं है, सिर्फ एक्सकेवेशन है, और जिसमें टेक्नीशियन वेल्डर कैट 3 का आपको टैग दिया जाएगा, क्योंकि ये टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनी कैट 2 का है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप टोटल देख सकते हैं लगभग 13 पॉइंट्स दिया गया है, पर जो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगा। सबसे पहला जो आपका है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दोस्तों देखिए कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें टाइम ड्यूरेशन 90 मार्क्स की रहेगी, और 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन A और सेक्शन B।
सेक्शन ए से दोस्तों 70 मार्क्स आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए से। और इसमें किस हिसाब से पूछा जाएगा, किस पोर्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हैं टेक्निकल नॉलेज, डिसिप्लिन रिलेटेड, जो भी आपने कोर्स आपका पोस्ट वाइज जो आपका कोर्स रहेगा तो टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड ही आपका पहला सेक्शन में रहेगा, जो कि 70 मार्क्स का यहाँ पर आने वाला है। सेक्शन बी में देख सकते हैं जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, वर्बल रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, जो कि 30 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर और देख सकते हैं दोस्तों ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स दिया गया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है दोस्तों। यहाँ पर टेस्ट सिटीज़ की बात की गई है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पर एज सच, पर अगर कोई डिटेल्स इसके बारे में दी गई है तो मैं इस वीडियो में ही आपको कवर करके बताऊंगा कि क्या है टेस्ट सिटीज़ का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। जो जैसा कि आपको पता है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा CBT टेस्ट, और अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस में फर्दर आगे बढ़ना है तो। और SC ST ESM OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। दोस्तों यहाँ पर इसकी सिलेबस भी मेंशन की गई है। जो आपका जो पहला सेक्शन आएगा 70 मार्क्स का, जिसमें टेक्निकल नॉलेज की से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी सिलेबस यहाँ पर मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी कैट 3 की यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, 1 by 1 यहाँ पर दिया गया है। साथ ही अगर आप देखें दोस्तों नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन ट्रेनी कैट 3 की भी यहाँ पर सिलेबस दी गई है। इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल से पूछे जाएंगे, मैग्नेटिक सर्किट, DC जनरेटर, DC मोटर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ट्रांसफार्मर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सारी डिटेल्स दी गई है दोस्तों 1 by 1। अगर मैं इसको सारी को 1 by 1 अगर जल्दी पढ़ूँ तो वीडियो भी लंबा होगा और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसकी सिलेबस गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरे जल्दी बताने से आप चीज़ें समझ भी नहीं पाइएगा। ये देखिए नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन बिल्डर ट्रेनी कैट 2 की भी सिलेबस दी गई है सारी। और जो कॉमन आने वाला है दोस्तों, जो सेक्शन बी रहेगा वो तीनों में ही कॉमन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज दिया गया है, जनरल अवेयरनेस दिया गया है, रीजनिंग दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिया गया है। बस ये रही दोस्तों इसकी सारी जो सेक्शन बी में डिटेल्स है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना बेहद ज़रूरी था। मैंने सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को 1 by 1 आपके सामने कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ अगर आपको खुद से इसकी नोटिफिकेशन पढ़ने की मन हो तो यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।